माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद भी अभी जब यहां हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितने जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहां हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल 1 साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4। और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे दे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली है और बाकी सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है, पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती। अब कोई गाड़ी में ले जाने चाहो तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीरी योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले।
बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी है, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गडकरी जी के माध्यम से सड़कें पाई थी, और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहां सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट, फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झाबा गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एकदम बैतूल वाला बेल्ट, वो भी आदिवासी बेल्ट, और दोनों ये कटनी और पन्ना, ये भी हमारे एक तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योद्धा। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को, एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल, अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से, आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। और ऐसे ही नवाचार के धनी और संगठन के शिल्पकार माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आदरपूर्वक आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन उद्बोधन के लिए माननीय श्री जेपी नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी, हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है, और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज देखने को मिली है और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वह कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना, पहले बीमार होने दो फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए, यानी इन टोटलिटी। पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट, और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ, और इन सबको करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। आई से नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट।
जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता है। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसका आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए, ये सिस्टम है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई है, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर, कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर, ये कितने दूर दराज इलाके हैं। लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती हैं और वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिक्लाइन है अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, वह जो 42% हमारी डिक्लाइन है, 42% उसमें डिक्लाइन है। और दुनिया की डिक्लाइन सिर्फ 14% है, हम 42% की डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक विकास की एक नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है वो हमारी 39% है, और ग्लोबल मोर्टेलिटी डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 11% है। तो हमने हर एक दृष्टि से प्रयास किया है कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आपको जानकर के खुशी होगी, आज हाइपरटेंशन में 39 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है, और 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायग्नोज किया गया हाइपरटेंशन से। उसी तरीके से लगभग 39 करोड़ लोगों को डायबिटीज के लिए चेक किया गया, और 3 करोड़ 50 लाख लोगों को डायबिटीज का शिकार पाया गया है। मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि भारत की जनसंख्या को किस तरीके से, ओरल कैंसर हमारे यहां 33 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख डायग्नोज हुए हैं। सर्विक्स कैंसर में 10 करोड़ 30 लाख लोगों का बहनों का स्क्रीन हुआ, 90,000 लोग उसमें से पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, और उसमें से 42 लाख लोग इसमें से पाए गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। मैं इन सारी चीजों को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां किस तरीके से प्रयास हुआ है कि नीचे तक, अब ये सिकल सेल एनीमिया
वो शेडोल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। सिकल सेल एनीमिया 75 वर्ष से ज्यादा हो गए थे हमारे को आजाद हुए, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मोड में लिया है और नेशनल सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम उसको लागू किया है। आज लाखों के हिसाब से और करोड़ों के हिसाब से स्क्रीनिंग हुई है और उनके उसमें से लाखों के को पाया गया है और उनकी दवा उनका इलाज भी शुरू है और उनके बारे में कि वह किस तरीके से जीवन यापन करें इसको भी बताया जा रहा है। इस तरीके से काम हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस में भारत में ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग और डिक्लाइन 18% है और ग्लोबल डिक्लाइन 7% है, यानी हम दुगने से ज्यादा तीव्र गति से ट्यूबरक्लोसिस में भी काम कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत की चर्चा हुई और व्यय वंदन आयुष्मान योजना की भी चर्चा हुई। मैं कहना चाहूंगा, जब हम 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2015 में भारत को हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुना गया और वो अध्यक्षता मुझे करने का मौका मिला। उस समय चर्चा होती थी यूएचसी का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी हर तरीके से व्यक्ति की इलाज की मुफ्त व्यवस्था हो। तो मैं सोचा करता था कि कभी भारत में यह संभव होगा क्या? 140 करोड़ का देश है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम कैसे कर पाएंगे? हमने आकर के यहां प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की और हमने कहा कि हम इनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत डरते डरते मैं मतलब क्योंकि मुझे फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं था और मैंने 1 लाख रुपए की बात कही कि 1 लाख रुपए का अगर हम व्यवस्था कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचो। मैंने कहा बड़ा तो फिर तभी सोच सकता हूं, आपका आशीर्वाद हो तो बड़ा सोचेंगे। उन्होंने 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी उस समय 50 करोड़ की आबादी और 50 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का तय किया आयुष्मान भारत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है। इतना बड़ा हेल्थ कवरेज कहीं नहीं मिलता। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें आशा वर्कर्स जोड़ी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा और अब उन्होंने 70 साल से ऊपर सभी लोगों को जोड़ दिया। चाहे किसी 70 साल से अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता रहेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। आप बताइए, यह देश को एक गेम चेंजर है कि नहीं है? आप बताइए, यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है कि नहीं है? यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस बंद कर देती है और होता है तो उस पर कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो भी आपको मालूम है। लेकिन 70 साल के बाद जिंदगी अंतिम सांस तक और किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, सबको 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मिलेगा जिंदगी। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे यहां एक कहावत होती थी, कोई नृप भय हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि। आपको हानि होती है अगर सही राजा ना मिले तो। ये तो आपको मोदी जी मिले हैं, इस कारण से ये हो पाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिसको धरती यहां मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी पूरी ताकत के साथ उसको लागू कर रहे हैं, इसलिए इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब ये मेडिकल एजुकेशन की बात हुई। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उस समय 56,000 मेडिकल सीट्स थी अंडर ग्रेजुएट की, आज 1,70,000 मेडिकल सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट की। और हमें ये टारगेट दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि 5 साल में इसको 75,000 सीटें और बढ़ानी है, 75,000 सीट्स यूजी और पीजी मिलाकर के। तो उस पर हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं।
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पहले जो गरीब आदमी के जेब से पैसा लगता था वह 62% उसका पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में खर्च होता था। आज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 32% रह गया है, यानी जहां वो 62% था वो 32% पर 39% पर आकर के रुक गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।